मैंने पापा से कहा, पापा ये कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारे बेटे को पता चल गया तो मेरे से भी नाराज हो जाएंगे। बेटा कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो तो फैक्ट्री में है। फिर मेरे ससुर जी ने। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रियंका मोटिवेशनल स्टोरी चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूँ एक बहुत ही मजेदार कहानी। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर कर लेना। अब मैं आपका बिना टाइम खराब करे सीधे कहानी पर ले चलती हूँ। तो दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मोनू है और मैं बहुत और खूबसूरत हूँ। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे पापा ने अपने दोस्त के साथ मेरी शादी करवा दी क्योंकि वह बहुत ही अमीर थे और मेरे ससुर जी की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चल रही थी। मेरे ससुराल में मेरे पति और मेरा ससुर मेरी नंद भी बहुत अमीर थी। मैं बहुत अमीर फैमिली से हूँ और मैं शुरू से ही बहुत ही खर्चीली लड़की हूँ। मुझे मेरे ससुराल में किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरी सास नहीं है, आज के 5 साल पहले ही गुजर गई थी। तब मैं ससुराल में नहीं थी। मेरी उम्र 23 साल है और अभी तक मेरे कोई बच्चा नहीं है क्योंकि मेरी शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। लगभग 2 साल पूरे होने वाले थे और मेरे पति अभी भी कुछ नहीं करता था। फिलहाल अपने पापा के पैसों पर जी रहा है, ऐश कर रहा है। लेकिन इस जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जाए हम उम्मीद भी नहीं करते और वही मेरे साथ हुआ। लेकिन अचानक मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई और उसको अपने बिजनेस यानी कि अपनी फैक्ट्री को छोड़कर घर रहना पड़ा और मेरे पति को जाना पड़ा। ये कहानी अभी 4 दिन पहले की है। एक दिन में खाना बना रही थी और मेरा पति अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। अचानक मेरे पति के पास मेरे ससुर जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि बेटा आज बहुत ही तबीयत खराब है, लगता है मुझे बुखार चढ़ने वाला है, इसलिए तुम जल्दी फैक्ट्री में आ जाओ। मेरे पति ने कहा कि क्या हुआ है? पता नहीं बेटा, आज बहुत सर दर्द कर रहा है। मैं भी अपने पति की बातें रसोई में खड़े हुए सुन रही थी क्योंकि पति बहुत ही सीरियस होकर बात कर रहे थे। मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया है। मेरे पति ने फोन रख दिया, कपड़े पहन लिए। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने मुझे बताया कि पापा की तबीयत खराब हो चुकी है और उन्होंने हॉस्पिटल लेकर जाना। पति मेरे ससुर जी पास आ गए और उन्हें फैक्ट्री से लेकर हॉस्पिटल में लेकर गए और दवाई दिलाकर घर लेकर आए। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि पापा जी को डेंगू की शायद शिकायत हो सकती है, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि इन्हें आराम करने को बोला है और इस पर काम का लोड मत दो, इन्हीं काम से दूर रखो। अब ये बात सुनकर मैं घबरा गई। इतना कहकर मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं फैक्ट्री में जा रहा हूँ और पापा का बढ़िया से ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद मेरे पति फैक्ट्री में चले गए। अब घर पर मैं और मेरे ससुर जी थे। मेरा पति अब आधी रात को भी नहीं आते थे क्योंकि फैक्ट्री में एक आदमी को रुकना पड़ता था क्योंकि जो काम करने वाले होते थे वह सभी रात को चले जाते थे। शाम के 7 बज चुके थे। मैंने अपने ससुर जी के लिए और मेरे लिए खाना बनाया और खाना तैयार करके मैं ससुर जी के कमरे में लेकर चली गई। उस टाइम मेरे ससुर जी गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने उन्हें बताया और कहा, लो पापा जी खाना खा लो, उसके बाद दवाई भी लेनी है। ये सुनते ही मेरे ससुर जी खड़े हो गए और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मैं बर्तन लेकर वापस चली गई रसोई में क्योंकि मुझे भी खाना खाना था। मैंने अपनी थाली में खाना रखा और खाना खाने बैठ गई। खाना खाकर लगभग 1 घंटे के बाद मैं अपने ससुर जी के कमरे में दूध और पानी लेकर गई क्योंकि ससुर जी को टाइम पर दवाई लेनी थी। मैंने पापा जी को बोला, पापा जी दवाई ले लो और दूध पी लो, उसके बाद आप आराम से सो जाना। तो मेरे ससुर जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, ठीक है बेटा यहाँ रख दो, मैं ले लूंगा। मैंने कहा, मेरे सामने लो। फिर उन्होंने मेरे सामने दवाई लेकर सो गए और मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ दिन के बाद ऐसे ही निकल गया। दोपहर में मेरे पति आए और थोड़ी देर रुके और फिर वापस चले गए।
फिर उसी तरीके से मैंने खाना बनाया और अपने ससुर जी के कमरे में खाना लेकर चली गई। ससुर जी उठे और वापस खाना एकदम खाकर लेट गए। मेरा काम पूरा हो गया था। वहाँ से आने लगी थी, मेरे ससुर जी ने मुझे कहा कि थोड़ी देर बहू मेरा सर दबा दो। मैंने सोचा पापा जी का शायद सर दर्द कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं। मैं पापा जी का सर दबा रही थी। मैंने कुछ देर बाद देखा कि मेरे ससुर जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने पापा जी से पूछा, पापा जी क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? पापा जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। मैंने पूछा, बताओ पापा जी, अगर तुम्हें किसी बात की टेंशन है तो फोन करके बुला लेती हूँ। पापा जी बोले, बेटा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही आज तुम्हारे साथ बैठा हूँ। अभी तुम्हारी सास होती तो मेरे साथ बैठी रहती। तुम्हारी सास की याद आ गई। तुम्हें तो जाने के बाद मैं कितना अकेलापन महसूस करता हूँ, और तभी उसकी याद आती है तो मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने पापा से कहा, पापा गए हुए लोग वापस कभी नहीं आते, मैं क्या करूँ? जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम्हारी सास के जाने के बाद मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ। अब मुझे उनकी याद आती है। अब मैं अपने ससुर को अलग ही फील कर रही थी। मुझे लगा शायद पापा कुछ मुझे कहना चाहते हैं। फिर मैंने ससुर जी से खड़े हो गए और जोर जोर से रोने लगे। मैंने कहा, पापा जी क्या हो गया? तुमको क्या कर रहे हो? तुम फिक्र मत करो, तुम ज्यादा बीमार हो जाओगे। डॉक्टर ने कहा है अगर तुम ज्यादा चिंता करोगे तो बीमारी और भी बढ़ जाएगी। तो काफी देर समझाने के बाद मेरे ससुर जी चुप हो गए और सो गए। दूसरे दिन भी यही हाल था और मैं अपने ससुर जी के कमरे में गई और मेरे ससुर जी वापस उसी तरीके से रोने लगे। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, जो कि ससुर जी इस चिंता से बाहर निकले। मैंने पूछा, पापा जी आप रोज मेरे साथ ऐसा करके क्यों रोते हैं? मुझे भी परेशानी होती है, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं बेटा, बेटा मैं चाहता हूँ। मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हो? मेरे पापा ने कहा कि बेटा मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैं वहाँ पर नहीं गया। अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो मेरी कुछ मदद करोगी। मैंने कहा, पापा कैसी मदद? बता दो पापा। पापा बोले, मुझे मस्त वाला क्रिकेट खेलना है। मैंने पापा से कहा, पापा ये कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारे बेटे को पता चल गया तो मेरे से भी नाराज हो जाएंगे। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो तो फैक्ट्री में है और वो यहाँ पर क्या लेने के लिए आएगा और दरवाजा भी बंद है। पापा आपकी जैसी मर्जी। उसके बाद ससुर जी ने मेरे साथ बहुत देर तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला और उनका जब भी मन होता है तो मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल लेते हैं। मुझे भी क्रिकेट का खेल खेलकर बहुत मजा आता है और मेरे ससुर जी भी काफी संतुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? आशा करती हूँ कि अच्छी ही लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें। जी के मोटिवेशनल स्टोरी मुलाकात होगी ऐसी एक और जबरदस्त कहानी में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज मुझे सपोर्ट करें। कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।